नमस्कार। आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे वह है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हेतु विज्ञान। तो हेतु विज्ञान क्या है? अगर हम इसकी चर्चा करें तो किसी भी चीज के होने का जो कारण होता है उसको जानने का प्रयास करना ही आपका हेतु विज्ञान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी शब्द वैसे तो जैसे चिकित्सा में आता है कि किसी चीज को जानना है कि कोई रोग किस कारण से हो रहा है, बट हम शिक्षा में एक निदान के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ये निदान से भी बहुत बड़ा आपका टर्म है, इसमें कई चीजें इंक्लूड है। हम चर्चा करेंगे क्यों हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। अगर इसकी चर्चा करें तो आपको एक अच्छा स्वस्थ प्रगतिशील अगर एनवायरमेंट लर्निंग का देना है तो आपको इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है उसके अंतर्गत उसकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, भिन्नताएं हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे संवेगों में हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो या अभिव्यक्ति के रूप में हो, भाषाई रूप से, तो सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करना चाहिए। उसी के अनुरूप उसको आप सर्वोच्च रूप से उसके जो विकास है उसमें सहायक के रूप में आप हो सकते हैं। ठीक है, तो अंतर संबंध बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे और जो शिक्षार्थी है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा बनाने के लिए इटियोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा वातावरण का सृजन करना, अच्छे वातावरण का, मानसिक आघात से बचाने के लिए, निदान उपचार के लिए, बहुसंवेदी दृष्टिकोण के लिए, अनुदेशन के लिए, पीयर के लिए, समूह बनाने के लिए, टोली शिक्षण के लिए, वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए, वैधता बनाए रखने के लिए, ठीक है, बहुकारणता जानने के लिए, इसके अलावा निरंतरता बनाए रखने के लिए, क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए, व्यापकता बनाए रखने के लिए और आपकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए। देखिए सबकी अपनी प्राइवेसी है, उसी हिसाब से हमको काम करना चाहिए। ठीक है, तो इटियोलॉजी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें क्या 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 इसमें डायग्नोस होता है, तो डायग्नोस तो बहुत सारी सब चीज़ें हैं, बहुत क्षेत्र हैं जो मुख्य हम उसकी चर्चा करेंगे। व्यवहारिक विकार अगर किसी बच्चे में है, कुछ समायोजित है व्यवहारिक रूप से, आप देख रहे हैं कि वो हिल रहा है, डुल रहा है, एक जगह स्थिर नहीं रह रहा है, वो लोगों से व्यवहार जो कर रहा है, आपसे कर रहा है या अपने पीयर में जो अपने समूह में कर रहा है वो भिन्न है, तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको मानसिक विकार, मानसिक विकार में बहुत सारे विकार हैं। मानसिक विकार में मानसिक रूप से अगर कोई न्यूरो से संबंधित कोई इसकी समस्या है, ठीक है, न्यूरॉन्स से संबंधित कोई समस्या है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मानसिक रूप से अगर कोई भी समस्या है तो उस चीज़ को भी हमको जानना चाहिए। जैविक विकार, ठीक है, उसके अनुवांशिकता या कोई ऐसा अनुवांशिक रूप, जैविक रूप से उसके अंदर कोई समस्या आ रही उसको जानने के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक मतलब उस इकोनॉमिकली वीक है, सोशली अच्छा नहीं है वातावरण, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। इसके बाद संचार और भाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा डिस्फेजिया, डिस्फेजिया ये अधिगम विकार के अंतर्गत, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत पड़ते है। ये भाषा विकार और संचार विकार। कभी बच्चे के सर में चोट लग जाए या कोई ट्यूमर हो, कह सकते हैं, हाँ, कोई ऐसे ऐसा जहाँ पे आपका ब्रेन माना जाता है दाएं साइड है, तो ये जो हिस्सा है बाएं साइड है, सॉरी बाएं साइड है, तो जैसे आपका ब्रेन, तो वो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ उसमें समस्या आ गई, हाँ, तो क्या करते हैं बच्चा या तो आपकी बात को समझता है पर अपनी बात को नहीं कह पाता, या तो वो कहता है पर निरर्थक शब्दों में कहता है, या तो ना तो समझ पाता है ना बोल पाता है। तो ये उसका मानसिक विकार आप मानसिक के अंतर्गत रखेंगे, बट वो उसका भाषाई और संचार विकार है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा संवेगात्मक, उसका बहुत ज़्यादा डर जाना, डरते रहना, बोलना नहीं, हाँ, घबरा जाना, भय, ये सारी चीज़ें। भावनात्मक विकार, ठीक है, बहुत जल्दी रोने लगना, ठीक है। इसके अलावा शैक्षिक पिछड़ापन, अब उसकी आप टीचर के कारण हो सकता है, एनवायरमेंट के कारण हो सकता है, ये सब चीज़ों से जो शैक्षिक पिछड़ापन है इसके कारण। इसके अलावा अधिगम अक्षमता, इसमें हमने सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। डिस्लेक्सिया हुआ, ठीक है, डिस्ग्राफिया हुआ, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया हुआ, जैसे गणित से संबंधित है, ग्राफिया जो है आपका आरेख से संबंधित है, और डिस्लेक्सिया आपका पठन से संबंधित है। सारी चीज़ें बहुत सारे हमने सारे इसमें अध्ययन किए हुए हैं। तो उन सब समस्याओं को भी यहाँ पे हेतु विज्ञान के अंतर्गत डायग्नोज करना होता है। ठीक है, तो इस ये क्या है,
क्या क्या हम अध्ययन करते हैं इसका हमने देखा। कैसे करेंगे मेन बात है, क्यों करना है समझ लिया, क्या करना है समझ लिया, अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अवलोकन करेंगे, सबसे जनरल चीज़ है। समझ जाते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई समस्या, भाई बार बार अगर वो चीज़ एक ही चीज़ दोहरा रहा है, एक ही चीज़ उसको व्यवहार बार बार देख रहे हैं, तो साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू से कर सकते हैं, उसको पर्सनल इंटरव्यू लीजिए, आप उसको बताइए व्यक्तिगत इतिहास विधि, उसका जो पूरा पारिवारिक है चीज़ें उस बच्चे का सब कुछ देखना। संचयी अभिलेख आप कर सकते हैं, उपाख्यात्मक अभिलेख, ठीक है, इसके द्वारा कर सकते हैं। समाज नीति जो आपकी तकनीक है, ये सब हमने अध्ययन किया है, ठीक है। प्रक्षेपी तकनीक मतलब इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ दिखना बताना, जैसे आपने व्यक्तित्व परीक्षण में देखा है, बुद्धि परीक्षण में देखा है, सब में देखा है ना, जो हम तकनीकें अपनाते हैं, तो इनके प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए भी ऐसी तकनीकें बनी हुई हैं, ठीक है। आत्म प्रतिवेदन, उसको अपने चीज़ों में लिखें, जैसे किसी के घर में पिता ट्रेन करते हैं माते पिता, तो जब हम लिखते हैं कि माँ के बारे में लिखो तो वो अच्छा लिखता है, पिता के बारे में लिखते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बच्चे को मैंने दिया तो वो रोने लगी, फिर उसने बोला कि पापा ऐसे करते हैं, पापा ऐसे करते हैं। या कभी माँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है तो माँ के बारे में दिया तो माँ ऐसे मतलब से काम करा रही है, क्योंकि देखिए वो बच्चे का क्या है कि एनवायरमेंट क्या है हम नहीं जानते अच्छे से, उसको ऐसा लगता है, उस वजह से इसको काउंसलिंग करनी पड़ेगी ना, उस वजह से वो लर्निंग में डेवलपमेंट में पीछे जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें प्रक्षेपी इनडायरेक्टली तो हमने देखा ही आत्म प्रतिवेदन में भी निकल के सामने आती है। जब बच्चा आपसे बहुत खुल के हर चीज़ बताता है तो आपसे ऐसी बातें बताता है जो अपने माँ बाप से भी नहीं बताता, ठीक है। जांच विधि, जांच सूची आपकी है, आपके जैसे ऑटिज्म वगैरह का है उसमें टिक करते हैं बच्चा आंखें मिलाता है कि नहीं मिलाता है, ठीक है। सोशली एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, ठीक है, चीज़ों को ध्यान देता है कि नहीं देता है, हाँ, स्पीच की क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। 360 डिग्री पोर्टफोलियो आप बनाइए उसका, हर चीज़ का, खेल कला कैसा अपने समूह में रहता है, अकेले रहता है, ये सारी चीज़ें हमें एनईपी में पढ़िए। सोशोग्राफ बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छी तकनीक है, भावनात्मक तकनीक है। इमोशनली उसको इतना ज़्यादा मतलब सिक्योर करिए कि वो चीज़ें उसकी खुल के बाहर आए, वो प्रॉब्लम निकले, आप उसको डायग्नोस करिए और उसका उपचार करिए। परामर्श के काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। आपका बात करें जो कुछ नए तकनीकें हैं, आपका डाउटेन है, आपके 5 वॉट की तकनीक है। इसमें 5 बार पूछता है क्या है, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, मतलब आप कंटिन्यू एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे, तो उस 5 स्टेप के बाद 6 स्टेप में वो आंसर आने लगता है, ठीक है। आपका शेडोइंग तकनीक बहुत अच्छी तकनीक है, रोज़ का नहीं है, आप सुबह से आपकी असेंबली है, प्रार्थना समय, वहाँ से लेके उसके लंच, उसका छुट्टी तक ऑब्जर्व एकदम शैडो की, मतलब उसको पता नहीं चले, आप ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 2 दिन 4 दिन जब भी आपको लगता है कि नहीं कोई समस्या है, मुझे जानना है, तो कई चीज़ें इसमें सामने आती हैं, ठीक है। मोरेनो ने समाज नीति दिया था, इसके अलावा रोल रिवर्स, मतलब जैसे 2 बच्चों में लड़ाई होती है, उन्हीं में होती है और किसी से नहीं हो रही, पर रोल रिवर्स करती है, टीचर और स्टूडेंट का नहीं है तो उनको टीचर बनाओ, मॉनिटर का उसका नहीं है उसको मॉनिटर बनाओ, तो रोल रिवर्स करके भी हम देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। निदान और उपचार तो हम जानते हैं, इसकी तो बहुत सारी तकनीकें हैं। तो ये सारा आपका जो है किसी बच्चे के, देखिए मैं जब अपने बच्चे का इलाज कराने गई तो मैंने वहाँ पे मानसिक विभाग में गई थी, उसको ऑटिज्म है, तो वहाँ पे लिखा होता कि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। आप कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हो, कभी बहुत खुश हो सकते हो, कभी भी आपको नहीं पढ़ सकते, कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी आपको कोई मानसिक विकार हो रहा है, कभी आप ठीक हो सकते हो। तो ऐसा नहीं कह सकते सबके साथ है, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी कंडीशन, ऐसा एनवायरनमेंट आपके साथ होता है कि कभी ना कभी हमारे साथ मानसिक स्वास्थ्य हमने अध्ययन किया तो उसमें देखा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर टीचर को इसको जानने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं, अब ऐसे कहना कि ये एग्ज़ाम में आएगा ऐसा, तो मैं किसी टॉपिक में नहीं कहती, आ भले जा रहा है। अभी जो पेपर बन रहा है पैटर्न जितने भी मैंने देखे
शिक्षा सेवा चयन का अब जो है बढ़िया क्वेश्चन बनता है, रिटर्न तो नहीं बनता, आप समझिए और करिए। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। धन्यवाद।